बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो है वो 13 यूनिट से रिलेटेड उसकी डेफिनेशन रीड की थी और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी वो थी उनकी रेंज, यानी जितने भी इन्वर्स फंक्शंस थे आपके पास, साइन इन्वर्स ऑफ एक्स, कोस इन्वर्स ऑफ एक्स, टेंजेंट को टेंजेंट, सीकेंट को सीकेंट, उनकी रेंज हम लोगों ने डिस्कस की थी। और जो सबसे लास्ट वाली स्लाइड डिस्कस की थी उसमें वो सारी रेंज हम लोगों ने कंबाइन करके लिखी थी। अब जो हम लोग स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 13.1। 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें उसने कहा है वैल्यूएट विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर, यानी हम लोगों ने टेबल और कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करना और उसके बगैर वैल्यूएट करके बताना है कि साइन इनवर्स ऑफ 1 का आंसर जो है वो क्या आएगा। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। इसका लेट करते हैं कि जो हमें गिवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दी हुई है साइन इनवर्स ऑफ 1, उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, y के इक्वल लेट कर रहे हैं। साइन इनवर्स राइट साइड पे इनवर्स है, दूसरी साइड पे जाएगा तो वो y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन ऑफ y का आंसर आ जाएगा 1। और हम लोगों ने साइन इनवर्स की रेंज पढ़ी थी कि साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π/2, यानी ये जो हमारे पास साइन ऑफ y इक्वल टू 1 है इसका आंसर -90 और 1 के दरमियान होगा। नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट हम लोग ये कर रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे तो साइन y वैसे का वैसे ही लिखा है, राइट साइड पे हम लोगों ने साइन लिखा है और 1। साइन के किस एंगल का आंसर जो है वो 1 होता है, वो साइन 90 जो है वो किसके इक्वल होता था, 1, यानी साइन 1 की जगह हम लोगों ने क्या रिप्लेस कर दिया, साइन 90। लेफ्ट साइड में भी साइन है, राइट साइड में भी साइन है, अगर हम दोनों को इक्वेट भी करें यहाँ से, अदरवाइज तो इन्वर्स की डेफिनेशन से ये आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर हम सिंपल वे से इसे देखें, दोनों तरफ से साइन को खत्म करें तो y हमारे पास इक्वल हो जाएगा π/2 और y हमारे पास किसके बराबर था क्वेश्चन के स्टार्ट में, साइन इनवर्स ऑफ 1। y की जगह रिप्लेस कर देंगे साइन इनवर्स ऑफ 1 और उसका आंसर आ जाएगा 90, यानी साइन इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैलकुलेटर से अपना आंसर स्टूडेंट चेक करने के लिए आप कैलकुलेटर से भी आंसर चेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ कि हम लोग कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेंगे। क्वेश्चन का पैटर्न हम लोगों ने बता जो है वो डिस्कस कर लिया कि हमारा क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा, वो हम इस वे से सॉल्व करेंगे। रेंज लिखना इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस में रेंज बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। हमारा आंसर जो है वो कभी भी रेंज से बाहर नहीं जाएगा। जो भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हमारा आंसर उसी रेंज के अंदर मौजूद होगा। नेक्स्ट एक और पार्ट करते हैं इसका, जिसमें उसने हमें कहा है कि हम लोगों ने टेंजेंट इनवर्स -1/√3 का आंसर जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है। सोल्यूशन वही स्टार्ट कर रहे हैं, लेट करते हैं कि y इज इक्वल टू टेन इनवर्स -1/√3। टेन इस साइड पे इन्वर्स है, दूसरी साइड पे जाएगा तो y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। टेन की रेंज लिखते हैं, टेन की रेंज और साइन की रेंज मैंने भी लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था स्टूडेंट, सिर्फ लेस और इक्वल का फर्क है कि साइन में लेस और इक्वल आता है, टेंजेंट में सिर्फ लेस आता है, -π/2 लेस देन y लेस देन π/2। यानी अब जो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो -90 प्लस 90 के दरमियान कोई भी एंगल हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप करने के लिए लेफ्ट साइड पे टेंजेंट y वैसे का वैसे ही, जो माइनस का साइन है उसे टेंजेंट से पहले लिख लिया, और टेंजेंट की किस एंगल का आंसर 1/√3 होता था, तो हम लोगों ने स्टूडेंट पढ़ा था कि टेंजेंट 30 डिग्री का आंसर जिसको हम लोग π/6 बोलते हैं उसका आंसर 1/√3 होगा। फिर से दोनों तरफ से कंपेयर करेंगे, टेंजेंट से कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू -π/6। ये कैंसिल नहीं होते स्टूडेंट, बाय डेफिनेशन हम लोग इसको जो है वो इन्वर्स की शक्ल से खत्म कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए कंपेयर की मदद से बता रहा हूँ कि अगर हम दोनों तरफ से टेंजेंट को खत्म भी कर दें तो y इज इक्वल टू -1/√6। हेंस हमारे पास जो y क्वेश्चन के स्टार्ट में था टेन इनवर्स -1/√3 विच इज इक्वल टू -π/6 आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन हमारे हैं सिमिलर क्वेश्चन, इससे जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो सारे के सारे हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी एक्सरसाइज का, जो कि आपका है विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर। हम लोगों ने ये शो करना है कि टेन इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/12। अब एक इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट इसमें यह है कि हमारे पास जो क्वेश्चन में दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं, एक साइन और एक टेन, ये जितनी भी आइडेंटिटीज हैं ये सारी की सारी आपके फॉर्मूलाज नहीं है। साइन इन टर्म ऑफ टेन की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता, लेकिन जो टेन है वो इन टर्म ऑफ साइन की शक्ल में लिखा जा सकता है। जो हमें पता है कि टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ओवर कोस। तो हम लोग यहाँ पे लेट कर रहे हैं कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13, यानी जो हमें क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है साइन इनवर्स 5/13, उसे हम y की इक्वल ऐड करें। साइन इनवर्स है उस साइड पे जाएगा तो y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास एक आंसर आ जाएगा साइन y विच इज इक्वल टू 5/13। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी जिसमें एक फॉर्मूला था साइन स्क्वायर y प्लस कोस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। साइन की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ से हमने कोस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन स्क्वायर y इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। साइन y की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि साइन का स्क्वायर था, तो जो हमारे पास साइन की वैल्यू है y की 5
ओवर 13 उसका स्केयर आ जाएगा। स्केयर लेंगे तो 25 ओवर 169 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 169 माइनस 25 ओवर 169 प्लस माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 144 ओवर 169। ये वाई स्केयर का आंसर आ जाएगा। हमें आंसर चाहिए वाई का, दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 12 ओवर 13। स्टूडेंट यहाँ पे प्लस की वैल्यू इसलिए ली गई है क्योंकि हमारे पास जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं इनकी रेंज ही इस तरह से, अभी जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में रेंज पढ़ी थी वो हमें यही बताती है कि वो सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे, उनमें कोई भी एंगल हमारा नेगेटिव नहीं आएगा। नेक्स्ट जब साइन और कोस आ जाएगा फॉर्मूला यूज़ करना है। जो आपका गिवन क्वेश्चन है स्टूडेंट 13 यूनिट्स में आपके गिवन क्वेश्चन ही आइडेंटिटी सारे के सारे फॉर्मूलाज हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे टेंजेंट लिखा हुआ है, तो टेंजेंट का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, टेंजेंट वाई इज इक्वल टू साइन वाई ओवर कोस वाई। साइन वाई की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, कोस वाई की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं। 13 से कैंसिल हो जाएगा तो टेंजेंट वाई का आंसर आ जाएगा 5 ओवर 12। 3 इस साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा और y की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे विच इज़ इक्वल टू 5 ओवर 13। तो ये हमारी आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी जो हम लोगों ने शो करना था कि हमारा आंसर ये आना चाहिए। इसी क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट वो आपका होमवर्क है, वो सेम टू सेम इसी पैटर्न से है। वहाँ पे को टेंजेंट और कोस दिया गया है, यानी वहाँ पे आप कोस को लेट करेंगे, वहाँ से साइन फाइंड करेंगे और को टेंजेंट का फॉर्मूला अप्लाई करके जो है उसका आंसर फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनुअल में शॉर्ट आया भी हुआ है, जिसमें उसने कहा हुआ है 2 इंटू कोस इनवर्स 4 ओवर 5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 24 ओवर 25। स्टूडेंट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसके साथ 2 लगा होगा उसे हम लोग जो है लेट करेंगे y के इक्वल। उससे ये होगा कि हमारा जो फॉर्मूला है ना वो इजीली डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लेट कर रहे हैं जो हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोस इनवर्स के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोस इनवर्स 4 ओवर 5 को y लेट करते हैं। कोस इस साइड पे इनवर्स हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर से हमारे पास कोस y का आंसर आ गया 4 ओवर 5। अब हमें कोस से आंसर फाइंड करना था साइन का, तो वही ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज़ करें, साइन स्क्वायर y प्लस कोस स्क्वायर y इक्वल टू 1। कोस स्क्वायर वाई उस साइड पे जाएगा माइनस हो जाएगा, कोस ऑफ वाई की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे 4 ओवर 5 का होल स्क्वायर लेंगे तो 16 ओवर 25 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे 25 माइनस 16 ओवर 25, साइन स्क्वायर वाई का आंसर आ जाएगा 9 ओवर 25। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर से हमारे पास आंसर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 3 ओवर 5। यहाँ पे हम लोगों ने फिर से प्लस की वैल्यू यूज़ की क्योंकि हमारा जो रेंज जो है वो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में आती है और उसके मुताबिक हमारा आंसर यहाँ पे पॉजिटिव आता है। साइन भी आ गया, कोस भी आ गया, फॉर्मूला यूज़ करना है। जो फॉर्मूला स्टूडेंट वो गिवन क्वेश्चन से हमें आइडिया हो जाएगा। हम लोगों ने गिवन क्वेश्चन में कोस इनवर्स 4 ओवर 5 को y कहा हुआ है, इसका मतलब 2y हो जाएगा। साइन इस साइड पे अगर इन्वर्स हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला यूज़ होगा स्टूडेंट वो साइन 2y का फॉर्मूला यूज़ होगा विच इज़ इक्वल टू 2 साइन y कोस y। साइन y की वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड कर ली हुई है, कोस y की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, वो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24 आ जाएगा न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 5 इंटू 5 25 आ जाएगा। साइन इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाएगा इन्वर्स हो जाएगा और लास्ट हम लोग y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे जो हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में यूज़ की हुई थी कि y हमारे पास किसके इक्वल था, कोस इन्वर्स 4 ओवर 5। और यही हम लोगों ने आइडेंटिटी प्रूव करनी थी कि हमारा इसका आंसर जो है वो 2 इंटू कोस इन्वर्स 4 ओवर 5 इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 24 ओवर 25 होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का ही हाफ पार्ट तो हम लोग वही यूज़ करेंगे जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। जैसे कि आप क्वेश्चन देख भी सकते हैं स्टूडेंट के फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशन, हम लोगों ने हर एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखी हुई नजर आ रही है कोस इनवर्स 1 ओवर 2, ये सेम टू सेम पार्ट हम सारे का सारा इसके पहले क्वेश्चन में भी सोल्व कर चुके थे। यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे कि इसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, लेट करेंगे y इक्वल टू कोस इनवर्स 1/2। कोस इस साइड पे इन्वर्स है, दूसरी साइड पे जाएगा y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोस ऑफ y इज इक्वल टू 1/2। और कोस की रेंज हम लोगों ने पढ़ी थी वो किसके बराबर होती थी, 0 से पाई के दरमियान, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो 0 और पाई के दरमियान आएगा। लेफ्ट साइड पे कोस पाई आएगा, राइट साइड पे कोस, और कोस के जिस एंगल का आंसर 1/2 होता है वो हमारे पास π/3 है, तो हम लोगों ने 1/2 की जगह रिप्लेस कर दिया कोस π/3। दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास y का आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू π/3। y क्वेश्चन के स्टार्ट में लेट किया था हम लोगों ने, कोस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/3। यहाँ तक का सारा पैटर्न आपका क्वेश्चन नंबर 1 ही एक किस्म का रिपीट होगा। ये सारे का सारा क्वेश्चन नंबर 1 में भी हम लोगों ने यही वाला सारा प्रोसीजर सोल्व किया था। अब जो उसने हमें गिवन क्वेश्चन दिया हुआ लेफ्ट साइड पे हम लोग वो गिवन क्वेश्चन लिख रहे हैं
और राइट साइड में हम लोगों ने सीकेंड वैसे का वैसे लिखा, कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू हम लोग ऊपर फाइंड कर चुके थे विच इज़ इक्वल टू π/3। सीकेंड π/3 जो है वो हमारे पास 1/cos π/3 हो जाएगा, क्योंकि सीकेंड का रेसिप्रोकल होता है 1/cos। cos π/3 का आंसर हमारे पास होता है 1/2, वो न्यू डिनोमिनेटर में है, 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास सीकेंड इंटू कोस इनवर्स 1/2 का आंसर आ जाएगा 2, जो कि हम लोगों ने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी रिमेनिंग पार्ट है स्टूडेंट वो सारे के सारे आपके होमवर्क हैं, वो सेम हम लोगों ने इसी पैटर्न से जो है वो सोल्व करने हैं। इन क्वेश्चंस को स्टूडेंट लाजमी अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि जो 13.1 है इसमें से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन एनुअल में ज़रूर आता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।